हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोगों का हियर इज़ ऑल चैनल में वेलकम बैक करता हूँ। हम अब चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम। आप लोगों को बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट चैप्टर 1 से चैप्टर 6 पे आ गए। एक इसकी वजह है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के भी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स एंड एनुअल एग्ज़ाम्स होते होंगे। सो मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जो भी हाफ ईयरली के चैप्टर्स थे, हमने हमारे स्कूल में सिलेबस दिए थे, तो हम उस चैप्टर्स को छोड़ देंगे। उसके नेक्स्ट जो एनुअल के चैप्टर्स होंगे, तो एनुअल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हम हाफ ईयरली के चैप्टर्स को नहीं ध्यान देंगे। हाँ, अगर आप लोग के स्कूल में अगर हाँ कुछ चैप्टर मैं मिस कर रहा हूँ एनुअल में, जो आपके एनुअल में आएगा, हाफ ईयरली मेरे हाफ ईयरली में आया, आपके एनुअल में आया हो, तो आप लोग मुझे वो बता देंगे। सो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम हम चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं, तो हमारा पहला टारगेट होता है कि हमें चैप्टर के नेम का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट्स द मीन ऑफ नेम ऑफ द चैप्टर के नाम का अगर हमें नहीं पता हो, तो हम सारी कथा बेकार है। हम अब जैसे कि अगर हम बैठ गए हो कथा सुनने, अब कथा चल रही है, कथा ख़त्म हो गई, लास्ट में पंडित जी बोले जय, तो तुम पूछ रहे हो किसकी कथा हुई। कथा ख़त्म हो गई और पूछ रहे हो किसकी कथा हो रही है। तो वैसे में भी ये नहीं हो कि आप लोग सारा कुछ पढ़ लें, बाद में पूछे हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा। तो मैं आपको पहले ही चैप्टर का नाम, उसका मीनिंग बता देता हूँ। कंबशन मतलब जलाना, ओके। एंड फ्लेम, जो उसमें से जो फ्लेम निकलता है, जो ज्योति निकलता है, उसे हम फ्लेम बोलते हैं। आप कुछ भी कैंडल वगैरह जो लाइट इमिटेट्स होता है, उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। हम इस चैप्टर में ये टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे। दिस टॉपिक्स विल स्टडी combustion, term used while studying combustion, conditions for the combustion or burning, control of fire, type of combustion, flames, structure of a candle flame, fuels, type of fuels, characteristics of an ideal fuel, fuel efficiency, calorific value of a fuel, pollution and pollution related problems caused by combustion of fuels, judicious use of a fossil fuel। स्टार्ट करते हैं। combustion combustion is the process of burning a substance in presence of oxygen which emits light and heat। किसी भी चीज को जलाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे हम कंबशन बोलते हैं। वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे। आप देखिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर आपके सराउंडिंग से रिलेटेड है। आप लोग जलाते होंगे रोज न रोज आप कुछ जलाते होंगे, या फिर किसी को भी जलाते हुए कुछ न कुछ देखते होंगे। दिन में तो देखते ही होंगे, भले ही आप ना कहें, लेकिन देखते होंगे। सो कैसे बर्न कैसे होता है, वो जलता कैसे है, उसे जलाते कैसे हैं। जला तो लिया, आपने सारी कहानी खत्म। आप सोचते हैं कि बस ऐसे लाइटर मारा गैस में, ऐसे माचिस की तीली मारी, वो जल गया। नहीं, उसे जलाने के लिए कुछ तो होगा। हमारे ऐसे सीधा मारने से तो कुछ जल नहीं जाएगा, उसमें कुछ तो होगा, कुछ सब्सटेंस होंगे जिसे हम जलाते होंगे। तो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही बता दूं, आप कुछ भी अगर जलाने जाते हैं, सो वो ऐसे ही नहीं जलता। उससे के जलने के 3 कंडीशंस होते हैं। combustible substance, supporter of combustible, and lowest ignition temperature। combustible substance यानी कि आप अभी ये देखिए, नीचे टॉपिक है combustible substance, यानी कि जो चीज़ इजीली फायर को कैच करे, जलने लगे, और जिससे कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, वो होता है combustible substance। सपोर्टर ऑफ combustible substance इज
ऑक्सीजन और एयर ऑक्सीजन, आप यहाँ पे देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि एयर, वहाँ पे एयर के प्रेजेंस में ये एयर इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड इग्निशन टेम्परेचर। आप अगर कहें कि मैं मैचस्टिक से एक बड़े से वुड के टुकड़े को, मैं लकड़ी के टुकड़े को जला दूँ, नहीं, आप नहीं जला पाएंगे। उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। आप अगर कहें कि हाँ हम पेपर को जला देंगे, सो मैचस्टिक से आप पेपर को जला देंगे। लेकिन आप कहें वुड के हम बड़े टुकड़े को जलाएं माचिस स्टिक से, वो नहीं होगा। उसके लिए हाँ कुछ और सपोर्टर कुछ और चाहिए होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए उस तरह से। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं टर्म्स यूज वाइल स्टडिंग कंबशन। फर्स्ट हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंस जो कि फायर को इजीली कैच कर सके, जिसकी जलने से हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, दैट इज़ कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे चारकोल हो गया, एलपीजी गैस होते हो गए, क्लोथ्स हो गए, कोल हो गए, ये सब जो होते हैं ये सब इजीली से जल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। आप अगर देखिए उसमें कंबस्टिबल दिया, अगर इसमें नॉन कंबस्टिबल दिया, तो आप सीधे जान सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा होगा। जो कि इजीली कैच को, फायर को कैच न करे, इजीली वो बर्न न हो सब्सटेंस, उसे हम नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे। जैसे कि मेटल हो गया, स्टोन हो गया, प्लास्टिक हो गया, आप इसे क्या जलाने जाओगे तो ये आसानी से नहीं जलेंगे। अगर आप किसी पत्थर को जलाने जाओ तो वो क्या जलेंगे? नहीं। अगर आप किसी प्लास्टिक को जलाने जाओ तो पूरी तरह से नहीं जलेंगे, ओके, थोड़ा सा जलेंगे, उसके बाद फिर लाइट उसमें बुझ जाती है तो वो नहीं जलते। नेक्स्ट आपको हमने बताया था सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन इज ऑक्सीजन इज a supporter of combustion. Oxygen is a supporter of combustion. Okay. A simple activity can demonstrate the fact that although air by itself is non-combustible, but it is a supporter of combustion. Air भी नहीं जलेगा, लेकिन फिर भी ये सपोर्टर है combustion का। A candle extinguishes very quickly when air supplied to its cutoff. Okay. जो अगर हम जो कैंडल एक्सटिंग्विश वगैरह जो हम कैंडल जलाए होंगे वो तुरंत ही अगर बुझ जाएगा, अगर हम एयर के सप्लाई को काट दें, अगर उसे किसी भी चीज़ से ढक दें, वहाँ पे एयर की सप्लाई बंद हो जाए, तो वो क्या होगा, वो कैंडल बुझ जाएगा। कब? थोड़ा टाइम लेकर बुझेगा। अगर हम जैसे एक कैंडल ले रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा अगर हम ग्लास से ढक दे रहे हैं, तो वो कुछ देरी में वो कैंडल बुझेगा। लेकिन कुछ देरी में क्यों? क्योंकि अगर एयर कट हो गया, एयर सप्लाई कट हो गया, तो उसमें तुरंत बुझ जाना चाहिए, नहीं। लेकिन उस जब आप ढकेंगे तो कुछ एयर होगा, वो ग्लास के ढकने से कुछ एयर ग्रैब हो जाएंगे। तो वो जब तक एयर ग्रैब रहेंगे, जब तक एयर वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तब तक वो बर्न करता रहेगा कैंडल। लेकिन जैसे ही एयर ख़त्म होगा, वहाँ पे वो एक कैंडल एक्सटिंग्विश कर जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं एयर जो है वो कंबशन का सपोर्टर है। नेक्स्ट हमने आपको एक और चीज़ बताया था, इग्निशन टेम्परेचर, जिसे हम किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि बहुत ही आसानी से फायर को कैच कर ले लो टेम्परेचर पे, उसी को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस मटेरियल बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर। अगर सब्सटेंस सबसे कम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर ले, तो उसी को, अगर पेपर है, अगर पेपर मैचिस स्टिक से फायर को कैच कर ले रहा है, तो उसका लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है। ओके। नेक्स्ट है जो रेड फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 360 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 335 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि उसे जब जब तक 35 डिग्री सेल्सियस
उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो कैच को इजीली फायर को इजीली कैच नहीं करेगा, वो जलेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। ओके, अब जैसे आप खाना बनाने जा रहे हैं तो खाना बनाने के लिए खाना बनाने के कुछ वो होते होंगे, कुछ कंडीशंस होते होंगे। खाना बनाने तो जा रहे हैं लेकिन उस खाने को बनाने में क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें उसमें लगेगा, तो वो सब होता है। तो यहीं पे अगर हम बर्न करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसमें क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या किस किस चीज़ की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको तीनों चीज़ बताया था। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जो कि इजीली फायर को कैच कर सके, एक उसका सपोर्टर होना चाहिए, सपोर्टर ऑक्सीजन जो कि है, एंड इग्निशन टेम्परेचर इज मस्ट। अगर इनमें से किसी भी एक को काट दिया जाए, किसी एक को प्रोवाइड ना किया जाए, जो भी सब्सटेंस होगा वो बर्न ही नहीं होगा। अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस ही ना रखें, अगर हम ग्लास को जलाने जाएं और हमारा एयर प्रेजेंस हो, हमारा इग्निशन टेम्परेचर भी हो, लेकिन अगर हम ग्लास को जलाने जाएं तो क्या ग्लास जलेगा? नहीं। ग्लास तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है नहीं। पत्थर को अगर हम जलाने जाए तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है नहीं। अगर हम पत्थर को जलाने जाएं तो पत्थर तो जलेगा नहीं। फिर अगर मान लीजिए हमारे पास पेपर है, और अगर हमारे पास पेपर है, हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन अगर हमारे पास एयर नहीं है, अगर हमारे पास एयर नहीं है तो उससे भी क्या होगा, वो पेपर बर्न ही नहीं करेगा। बहुत बार आप लोग क्या होगा, आप जब मैचस्टिक्स जलाते होंगे तो तुरंत ही इतनी तेज़ हवा चलती है कि वो तुरंत बुझ जाता होगा। आप लोग सोचते होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, कि एयर जो कि सपोर्टर है बर्न का, कंबशन का सपोर्टर है एयर, फिर क्यों एयर चलने पे बुझ जाता है? हाँ, जब एयर वहाँ पे रुकेगा तब, जब एयर फ्लोस करेगा, जब एयर फ्लो करेगा तो उसके साथ जो कुछ भी होगा उसको साथ में लेकर फ्लो करेगा। लेकिन अगर वहीं पे स्टॉप हो जाता है सो उससे क्या होता है, वहाँ पे एयर स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे एयर स्टॉप हो जाता है। अगर आप लोग काड़ी जलाते हैं माचिस स्टिक्स की तो बहुत लोग हाथ लगा लेते हैं जलाने के बाद। तो उससे क्या होता है, जो एयर होता है वहाँ पे जाकर रुकता है, जिससे कि हमारा वो मैचिस स्टिक्स जलने लगता है। लेकिन अगर वहीं एयर फ्लो कर जाता है तो हमारा मैचिस स्टिक्स जलता तो लेकिन बुझ जाता है। नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस दे दें, सपोर्टर दे दें यानी कि एयर दे दें, लेकिन अगर हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर ही ना हो सो फिर भी हमारा बर्न नहीं होगा, फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट बर्न नहीं होगा। ओके, लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। अगर अगर जैसे कि वुड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, कि अगर वुड को हमें जलाना तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक उसमें आग देना होगा, लेकिन अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस दें तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। ओके, यही होता है इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द combustible substance to the ignition temperature. It is a common experience that coal, kerosene do not catch fire on their own, even if we placed in the air for long. The combustible substance called fuel need just a spark of burning. देखिए, अगर कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप से नहीं बर्न करता है। दिस विल नेवर बर्न विद देयर ओन। अगर हम एलपीजी, कैरोसिन, कोल अगर हम कुछ भी रखते हैं, देखिए अगर हम एयर में रखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो अपने आप से तो जलेगा नहीं। उसे आप वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जा रहा है, वो वहाँ पे एयर प्रेजेंस हो जा रहा है, सपोर्टर मिल जा रहा है एयर, लेकिन वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। हाँ, कोल को अगर आप एयर में रखे हैं, अगर वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हाई हो जाए उसकी नीड लेवल तक अगर टेम्परेचर हो जाए तो वो अपने आप ही बर्न करने लगेगा। ओके, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी चीज़ अपने से नहीं जलता है, जब उसे हम कुछ उसके लिए उसे जलाते हैं तब वो जलता है। ओके, मैचिस स्टिक्स होता है वो खुद से फायर नहीं पकड़ता, जब हम उसे रब देते हैं, उसे रब करते हैं तो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है, उसे वहाँ पर उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। नेक्स्ट है
हमने आग लगाना तो सीख लिया, लेकिन हमें आग बुझाना भी तो आना चाहिए। सो रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर इजी है, पहले तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं ज़रूरी आग को लगाने के लिए। तो फिर अगर हमें ये भी पता है कि अगर उनमें से एक चीज़ मिस हो जाए तो वो आग नहीं लगेगा ही नहीं। तो अगर आग कहीं पे लगती हो तो हमें पहले कोशिश करना चाहिए कि कुछ उसमें से कुछ तीन जो हमारे सपोर्टर होते हैं आग कंबशन के, जो कंडीशंस होते हैं जिससे कि आग लगती है, उसमें से किसी एक को हमें डिसमिस करना चाहिए। अगर आग लग रहा है, जैसे किसी घर में आग लग गया, वहाँ पे सारे के सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, सो हमें वहाँ से पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना चाहिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना चाहिए। अगर आग लगी, जैसे वहाँ पे घर में सारा का सारा पेपर है, तो हमें अब एक पेपर पकड़ लिया, यानी कि अब फिर वहाँ से पेपर निकालना मुश्किल है। सो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ की जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर हमें लो करना चाहिए। वहाँ का जो, अब देख, एयर को तो हम कट ऑफ कर नहीं सकते। अगर एक बार आग लग गई तो फिर उसके बाद हम एयर को कट ऑफ कर ही नहीं सकते हैं। ये जब तक एयर कट ऑफ होगा तब तक तो वो सारा का सारा तहस नहस हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर हमें लो करना होगा। जैसे इग्निशन टेम्परेचर हम कैसे लो कर सकते हैं, अगर वो फायर लगा हो, जैसे कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फायर ना हो, फ्यूलेट फायर ना हो, तो उसमें अगर हम पानी डालते हैं वो बुझ जाता है। अब मान लो अगर मैचस्टिक से कोई फायर लगा, अगर उसमें कुछ हम पानी डाल देते हैं वो बुझ जाता है, सो दैट विल बेटर। लेकिन ये ध्यान रखिए, बहुत लोग मूर्खता करते हैं कि अगर लाइन से भी आग लगता है फिर भी उस पर पानी डालते हैं। नहीं, आपको पता है कि लाइन वाटर इज सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ तक है वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सो हमें अगर लाइन से आग लगी हो तो हमें कभी भी पानी नहीं डालना है। नेक्स्ट, अगर किसी भी फ्यूल से आग लगी हो, जैसे कैरोसिन, एलपीजी, अगर इन सब से लगी हो तब भी हमें पानी नहीं डालना है, तब हमें सैंड डालना है। अगर पानी हम डालेंगे तो वो जो ऑयल होगा वो फ्लो ऑफ करने लगेगा, उस पानी के ऊपर तैरने लगेगा और फिर और तेज़ी से वो जलने लगेगा। इनहेंस हमें अगर फायर लगती है तो एक्सटिंग्विशर्स का हमें यूज़ करना चाहिए, और या फिर हमें फायर ब्रिगेड्स को बुलाना चाहिए, या फिर हमें अगर कहीं पे नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबशंस। कितने टाइप के कंबशंस होते हैं? रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्लो कंबशन, एक्सप्लोजन्स, इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। रैपिड कंबशन, एज यू नो बाय द नेम, जैसा कि आप लोग रैपिड का जानते ही होंगे मीनिंग तेज से, यानी कि इससे पता चल जाता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा तो वो रैपिडली तेज से बर्न होगा और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये रैपिड एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल्स एक्सेट्रा। Spontaneous combustions, वो combustions when it occurs when a substance start burning suddenly, जब कोई भी substance suddenly burning start कर देता है even without being heated, बिना उसे हीट किए ही वो burning start कर देता है, खुद से ही बर्न करना स्टार्ट कर देता है, सो होता है इग्निशन स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर। यानी कि अगर फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस है, अगर उसका रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, सो अगर हम उसमें आग लगाएं ना लगाएं, कुछ करें ना करें, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो अगर 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाता है, सो तुरंत ही वाइट फास्फोरस तुरंत ही बर्न होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लो कंबशन। आप नेम से ही जहाँ तक है पता चल जाता है, स्लो कंबशन यानी कि जो कि स्लो होता हो, जो कि स्लोली होता हो, द सब्सटेंस विच बर्न स्लोली, और वो कि बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता हो, उसे हम स्लो कंबशन बोलते हैं। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन धमाका, आप जैसा जानते होंगे। अगर हम इसका एग्जांपल ले, वैसे तो आप लोग रोज़ अपने घर में धूम धड़ाका तो करते नहीं होंगे, दिवाली इज़ द बेस्ट एग्जांपल। जब हम फायर क्रैकर्स को जलाते हैं सो वो साथ में लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में बहुत ही ग्रेजी साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। सो फायर क्रैकर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि वो कंबशन जिसमें कि एयर की सप्लाई पूरी न होती हो, और एयर की सप्लाई उसमें पूरी न होती हो
और जो सब्सटेंस जलता हो पूरी तरह से बर्न न होता है, तो जो हमारा कंबशन होता है वो आधा ही जलता हो, उसी को हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, यानी कि उसे सफिशिएंट अमाउंट में एयर की सप्लाई न मिलती हो, उसी को हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट कंबशन। वो कंबशन जिसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है वो पूरी तरह से बर्न हो जाए, ऑक्साइड पूरी तरह से बर्न हो जाए, उसी को हम कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एयर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेम। फ्लेम होता है, आप लोग देखते होंगे दो तरह के फ्लेम होते हैं, आपने कभी रिकॉग्नाइज किया है? जब आप जो वो होते हैं स्टोव्स होते हैं, जो आपके गैस गैस में स्टोव्स जो लगे होते हैं जिसमें कि होल्स होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे बहुत, वो उसमें आप देखते होंगे जब आपकी गैस जलती है तो उसमें ब्लू फ्लेम्स निकलते होंगे, ब्लू कलर की। लेकिन जब आप कैंडल्स या फिर माचिस स्टिक्स जलाते होंगे तो उसमें देखिए येलो 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 कलर्स के फ्लेम्स निकलते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं? वो माचिस स्टिक्स में जो येलो येलो फ्लेम्स निकलते हैं वो उनके कंप्लीट कंबशन न होने के वजह से ही वो येलो येलो कलर के कंबशंस निकलते हैं। और जो फ्लेम होता है, जो ये ब्लू ब्लू होते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कंबशन पूरी तरह से हो रहा है, कंबशंस यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ पे वो एयर की सप्लाई कंटिन्यूसली हो रही है, एक्सेस अमाउंट में हो रही है, और यहाँ पे कम हो रही है। A flame is the region where combustion of fuel takes place. If you observe LPG flame coming out from cooking gas stoves is blue in color, और अगर हम लाइट कैंडल को देखें तो उसमें से येलो आता है। When we light candle with matchsticks, the heat of matchsticks not only melt wax but also changes wax into wax vapor. जब हम माचिस स्टिक से अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसमें देखते होंगे जो हमारा वैक्स होता है वो न कि पिघलता है बल्कि उसमें से वैक्स वेपर भी निकलता है। सो वो वैक्स वेपर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से जो फायर कैच होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सो ओनली दो सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स कैंपर विच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विथ अ फ्लेम, वही हमारा येलो, उससे हम येलो फ्लेम देते हैं। नेक्स्ट हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस होता है वो फ्यूल जिसमें जो एयर की मात्रा हो वो सफिशिएंट न हो। ओके, येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट। अगर आप अंधेरे में ब्लू लाइट ले जाएं जो स्टोव से निकलते हैं उससे आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप मैचस्टिक से जली हुई लाइट्स को ले जाएंगे येलो जो होंगे वो से आप अंधेरे में ले जाएंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से साफ साफ दिखेगा। तो येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट, उसे हम ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से होता है, जिसमें एयर की सप्लाई कंटिन्यूसली नहीं होती, अच्छे अमाउंट में नहीं होती। और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो ब्लू कलर्ड होता है जो कि बहुत ही कम लाइट प्रोड्यूस करता है, अगर हम उसे अंधेरे में ले जाएंगे तो उसे उतना नहीं दिखेगा येलो लाइट के मुकाबले, तो उसी को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो वहाँ पे वो फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो वहाँ पे जो एयर की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वहाँ पे सफिशिएंट होती है, कमी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। आप कैंडल देखते होंगे, कैंडल आपका इस तरह से होता है, सॉरी, लाइक दिस। ओके, उसमें कुछ ऐसा होता है। सो इसी को हम फ्लेम बोलते हैं, इसी को हम फ्लेम बोलते हैं। ओके, इसी को हम फ्लेम बोलते हैं। सो ये इसमें देखिए ये होता है आपका इनर मोस्ट, ये होता है आपका इनर मोस्ट। यहाँ पे देखिए मैं IN लिख दे रहा हूँ। ये होता है आपका मिडिल जोन। ओके, मिडिल। ओके, और ये होता है आपका
आउटर मोस्ट, दिस जो आउटर मोस्ट, आपका जो इनर मोस्ट जोन होता है उसे हम डार्क जोन भी बोलते हैं। आप लोग बहुत लोग होते हैं ना, कैंडल जला देंगे उसके बीच में से हाथ निकालने के, देखिए मेरा हाथ नहीं जल रहा है, सो क्या होता है वो उनका आउटर मोस्ट जोन में या फिर मिडिल जोन में नहीं जाता, वो उनका डार्क जोन यानी कि इनर मोस्ट नीचे वाले जोन से निकल जाते हैं जहाँ पे उनका हाथ नहीं जलता। इनर मोस्ट जोन को हम डार्क जोन भी बोलते हैं और ये जोन कूल होता है, यहाँ पे उतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती है। ओके यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं होता उतना। नेक्स्ट होता है हमारा मिडिल जोन। मिडिल जोन को हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन यानी कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलो फ्लेम रहता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलो फ्लेम होता है, देखिए यहाँ पे येलो येलो फ्लेम है। ओके यहाँ पे देखिए थोड़ा येलो फ्लेम है, सो इसे हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ओके यहाँ ये लार्जेस्ट जोन है फ्लेम का, इसे हम ब्राइट जोन भी बोलते हैं। अगर इससे हम लाइटिंग करेंगे तो हमें अच्छे से दिखेगा। इस जोन से स्मोक्स बहुत ही प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत ही हॉट जोन होता है, सॉरी हॉट जोन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जो होता है उसे हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। अगर मिडिल ल्यूमिनस हो गया तो नॉन ल्यूमिनस होगा, क्योंकि इसमें जो लाइटिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ द एयर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस। इस जोन में एयर के फॉर्म में ऑक्सीजन बहुत होता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कंबशन होता है, इसे हम हॉटेस्ट जोन भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा वाई डज कैरोसिन बर्न विद द ब्लू फ्लेम इन अ विक स्टॉप बट प्रोड्यूस अ येलो फ्लेम विन बर्न इन लैम्प। क्यों जब हम कैरोसिन को जलाते हैं विक स्टॉप्स में तो वो ब्लू फ्लेम देता है, लेकिन अगर हम उसे वहीं लैम्प में जलाते हैं तो वो येलो देता है। क्योंकि जब आप एयर लैम्प में आप उसे जलाते हैं तो वहाँ पे उसे लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर मिलता है, उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिलता, उसे कुछ ही हद तक अमाउंट ऑफ एयर मिलता है जहाँ पे पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। और आपको पता है जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता तो येलो फ्लेम्स निकलते हैं, और जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो हॉट फ्लेम्स में ब्लू होते हैं, जो कि ल्यूमिनस आ जाते हैं। वहीं अगर हम वीक स्टॉप में देखें हैं तो ये परफोरेटेड स्टील देता है जो कि हमारे वीक को सराउंड किए रहता है। यहाँ पे परफोरेंस जो होता है वो जो आपके वीक स्टॉप में जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, उस स्टोप्स में जो एयर होते हैं वो इंटर कर लेते हैं, जो कि हमारे कैरोसिन को कंबस करने में हेल्प करते हैं। आपका जो विक स्टोव होता है इस तरह का, आपका जो इस तरह का विक स्टोव होता है आप देखते होंगे इसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें उसमें जो उसकी हेल्थ में जो एयर इंटर करते हैं वो कैरोसिन को कंबस्ट करने में हेल्प करते हैं। यही रीज़न है कि वीक स्टोव्स में ब्लू फ्लेम्स निकलते हैं, कैरोसिन ही जलता है और वहीं लैंप में येलो। नेक्स्ट हमारा फ्यूल्स। फ्यूल्स हमारा क्या होता है, कंबस्टेबल मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। वो कंबस्टेबल मटेरियल जो कि बर्न किया जाता है, जलाया जाता है हीट और पावर प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल क्या होते हैं, एलपीजी, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वुड, कोल एक्सेट्रा। ओके फ्यूल्स, टाइप ऑफ फ्यूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी एक पढ़ लेते हैं सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स यानी कि कोल हो गए, वुड हो गए, एनिमल काउ डंक्स हो गए कि जो कि एनिमल्स के काउ के जो डंक केक बनते हैं वो हो गए, ये सब सॉलिड फ्यूल्स हैं। इसे भी अगर हम जलाते हैं ये सॉलिड फ्यूल्स हैं, आप नहीं मानेंगे, ये भी तो एक तरह के फ्यूल्स हैं। आप जो काउ डंक से केक बनता है ये भी एक तरह का फ्यूल है, क्योंकि इसे भी अगर आप जलाते हैं तो ये भी जल जाता है। अगर ये जलता है भाई तो कुछ, ये तो फ्यूल्स है ही। सो वुड, कोल, एनिमल डंक केक्स, चारकोल, कोक, ये सारे के सारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मेनली कार्बन इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम
अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज और नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बचा हुआ है हम उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।